तो हमने वृत्त की परिधि भी पढ़ लिया और वृत्त का क्षेत्रफल भी। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। पूजा और राहुल दोनों मिलकर दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे और रंगोली बना रहे थे। रंगोली बनाने के बाद पूजा ने देखा कि रंगोली का डिजाइन तो एक वृत्त के आकार का है। तो उसने राहुल से पूछा, राहुल, क्या तुम बता सकते हो कि इस रंगोली का क्षेत्रफल कितना है? तो फिर राहुल ने बोला, उसने अपनी गणित की किताब में कुछ पढ़ा तो था कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो फिर पूजा ने बोला, ठीक है, मैं इस वृत्ताकार रंगोली की त्रिज्या माप लेती हूँ। माप लेने के बाद पूजा ने बताया कि इस वृत्ताकार रंगोली की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। फिर राहुल ने वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र में आर की जगह 12.5 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 रखकर हल कर दिया। तो उसे वृत्ताकार रंगोली का क्षेत्रफल 491.07 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब पूजा ने फिर राहुल को बोला, क्या वो रंगोली के सिर्फ आधे भाग का क्षेत्रफल बता सकता है? राहुल ने बोला, यह तो बहुत आसान है, तुम खुद सोच कर देखो। चलिए, पूजा के साथ आप लोग भी सोचकर बताइए कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सही सोचा आपने। पूजा ने बोला, मैं समझ गई भाई। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है 491.07 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए आधे वृत्त का क्षेत्रफल 491.07 बाय 2 हो जाएगा, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 245.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। राहुल ने बोला, चलो अब इसी प्रकार चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालो। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर को 4 से भाग देने पर हमें चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूजा ने हल करके बता दिया कि चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल होगा 122.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार पूजा राहुल ने रंगोली बनाते बनाते गणित भी पढ़ लिया। तो अब इस बार इस दिवाली में जब आप रंगोली बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालना ना भूलें। अब देखते हैं हमने किन किन सूत्रों के बारे में पढ़ा। अब इन सारे सूत्रों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा, अब हमने वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में तो अच्छे से समझ लिया है। तो अब ये बताइए कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा समय लें और सोचें। समय समाप्त। देखते हैं कि आपने इसे हल कैसे किया। यहाँ हमें वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप बराबर दिया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर और परिमाप का सूत्र 2 पाई आर होता है। आप पाई आर को इस तरफ भाग में भेज देंगे तो हमें पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर बराबर 2 मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पाई और आर अंश और हर दोनों में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ से r बराबर 2 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप तभी बराबर होगा अगर उस वृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट होगी। चलिए अब इस प्रश्न का हल को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। धन्यवाद।